सभी भक्तों के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। एक के साधें सब सधें, एक के साधें सब सधें, सब साधें सब जाएं। रहीमन मूलें सींचबो, फूलें फलें अगाएं। रहीमदास जी कहते हैं कि खाली आप एक के लिए साध लीजिए, सारा संसार अपने आप सध जाएगा। संसार में नाना प्रकार के काम होते हैं, नाना प्रकार की योजनाएं होती हैं। आप किस किस को साधोगे, नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं। साधना के क्षेत्र में भी कितने प्रकार के काम होते हैं, कितने प्रकार की समस्याएं होती हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार, जो साधना के क्षेत्र में बाधक हैं। माया है, प्रपंच है, व्याधि है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किस किस को साधोगे? अगर आप काम को साधोगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा, क्रोध को साधोगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा। मोह और अहंकार की साधना में ही कई पीढ़ियां, कई जन्म निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं साध पाओगे। इसलिए एक लक्ष्य बना करके, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, उस परम पिता परमात्मा को अनेकों नाम से पुकारा जाता है, लेकिन वह तो एक ही है। चाहे उसको राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे भोले बाबा कीजिए, चाहे खुदा अल्लाह कीजिए, चाहे जीसस कीजिए, कुछ भी कहो, लेकिन वो एक ही है। जैसे कि मैं किसी का पिता हूँ, किसी का पुत्र हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का चाचा ताऊ हूँ, किसी का मामा फूफा हूँ, लेकिन मैं हूँ एक ही। मैं खाली एक ही हूँ। इस प्रकार से उस परम पिता परमात्मा को नाना प्रकार से पुकारा जाता है, नाना प्रकार के नामों से उसका उच्चारण किया जाता है, लेकिन वो सब एक है। तो उस परमात्मा प्राप्ति के लिए आपको प्रयास करना है, और परमात्मा प्राप्ति में लक्ष्य एक हो। जिंदगी में किसी कार्य के लिए लक्ष्य एक हो। जैसे आपने एकलव्य का प्रसंग सुना। एकलव्य एक साधारण सा व्यक्ति है, लेकिन उसका लक्ष्य एक था, और असाधारण जो व्यक्ति थे वो उतने अच्छे सफल नहीं हो पाए जितना एक साधारण सा व्यक्ति एकलव्य अपनी यात्रा में सफल हुआ। उसने बाण चलाने की कला सीखी, लेकिन दिन रात चिंतन अभ्यास एक ही उद्देश्य को लेकर हुआ, और वो सफल हुआ। इसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को भी अपनी जीवन की साधना में निरंतरता एक की ओर ही जाना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि भक्ति और प्रेम के यात्रा के रूप में मीराबाई जी ने उस एक तत्व की प्राप्ति की, उस गोविंद को, उस परमात्मा को प्राप्त किया। भगवान बुद्ध जी ने ध्यान के मार्ग से, साक्षी भाव के मार्ग से उसको आत्मा और परमात्मा एक का कार्य किया, और उसमें वो विलीन हुए। और आत्मा और परमात्मा का मिलन ही, एक हो जाना ही एक ही साधन सब सत्य है। जब तक हम आत्मा परमात्मा साधक और साध अलग अलग हैं, तब तक एक ही साधन नहीं है। लेकिन एक को साधने के लिए ही ये साधना है। एक जब तक ना हो तब तक हम इस साधना को पूरी नहीं मानते, लक्ष्य को पूरा नहीं मानते। जैसे हमी ते भूले हमी में भूले, हमें ढूंढने हमी चले, हमी ने खोजा हमी ने पाया, हमें मिले तो हमी मिले एक। आपने सुना होगा कि जल में कुंभ कुंभ में जल है। कबीरदास जी कहते हैं जल में कुंभ कुंभ में जल है, अभी अलग अलग है। जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, बाहर भी पानी और घट के भीतर भी पानी, लेकिन अभी अलग अलग आकार हैं। लेकिन फूटा कुंभ जल जल ही समान ए तत् कथो ज्ञानी, फिर वहां एकाकार हो गया। एक ही साधन सब सदन, सब साधन सब जाए। जैसे मान लीजिए आपको 50 काम पड़ते हैं केंद्रीय लेवल के, भारत के संपूर्ण ऊंचे लेवल के, तो आप किस किस मंत्री के सामने हाथ जोड़ोगे जाकर के? इससे बढ़िया तो एक है कि प्रधानमंत्री जी से जाकर बहुत अच्छी मित्रता कर लीजिए, आपका एक ही फोन में काम हो जाएगा। बात आ रही ना, बात सीधी समझ में। राज्य में कोई काम है, किस अधिकारी को, किस मंत्री से आप बार बार निवेदन आग्रह करेंगे? अरे मुख्यमंत्री साहब से अच्छी मित्रता कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ उदाहरण दिया है। जीवन में हमको एक की ही साधना करनी चाहिए। एक ही साधन सब सदन, सब साधन सब जाए। और रहीमदास जी कहते कि मूलें सींचबो, रहीमन मूलें सींचबो। अगर हमने मूल को सींच लिया, जड़ को सींच दिया, तो फूल भी को भी पानी लग गया, और फल को भी पानी पहुंच गया, सबको पानी पहुंच गया। अगर हम फल को भी अलग पानी दें, फूल को भी पानी अलग दें, पत्तों को भी पानी अलग दें, तो वो पानी
सबको नहीं पहुंच पाएगा, कहीं ना कहीं अधूरा रह ही जाएगा, कहीं ना कहीं छूट जाएगा। इसलिए हमको एक को साधने का प्रयास करना है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।